पहला मोटो था कि हम अयोध्या जाएंगे और रामलला का पहले दर्शन करेंगे। भले उसको दर्शन मिल पाया ना मिल पाया वो अलग बात है, लेकिन उसका पहला उद्देश्य यही तो नहीं था। संदीप जी, ये तो कई जन्मों का 526-27 साल बाद ये जो इतिहास बना है राम मंदिर बनने का, ये अपने आप में अकल्पनीय है। और ये हमारे यहाँ माना जाता है कि आप इलाहाबाद के स्नान के बाद अयोध्या में सरयू स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस महत्व को देखते ही पौराणिक महत्व है, इसमें आज का हम लोगों का नहीं है। इसलिए जितने दर्शनार्थी आ रहे थे उनका पूरा प्रयास था कि हम अयोध्या में भगवान रामलला का दर्शन करते हुए हनुमानगढ़ी जाएं और सरयू का स्नान भी करें। तो क्या लगता है कि अयोध्या कितने लोग पहुंचे? आंकड़ा मुझे लगता है अगर 50% कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और 50% का मतलब आप मान सकते हैं कि 30 करोड़ के ऊपर के लोग यहाँ आए। और ये भी माना जा रहा है एनआरआई भी 52 देशों के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 52 कंट्रीज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत ज्यादा, कई लोग तो आप डायरेक्ट टिकट, फ्लाइट के टिकट इतने कॉस्टली थे, मुझे लगता है गवर्नमेंट ने जो ये एयरपोर्ट बनाया इतनी जल्दी में पूरा खर्चा निकल गया होगा, इतना बड़ा अमाउंट इनको मिला है। एंड जो फ्लाइट के टिकट 10,000 15,000 के थे वो 60,000 रुपए सिर्फ बैंगलोर से अयोध्या आने के थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी पर्यटन की दृष्टि से और होटल व्यवसाय की दृष्टि से और लोगों का रोजगार इतना बढ़ा है कि हर व्यक्ति टोटो लेकर के चल रहा है। और एक टोटो वालों की अगर इनकम की बात करें तो 8-10 हजार रुपए दिन की इनकम हुई है। लगभग पूरे राम नगरी की अगर बात करें तो उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला होगा उस 45 दिनों में? संदीप जी, मैं बड़े गर्व के साथ कहूंगा कि बहुत सारा रोजगार यहाँ व्यवसाय स्टार्टअप के लोग आए हैं। और जो अनुमानतः मैं कह सकता हूं लगभग 70,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार सिर्फ अयोध्या ने दिया है। और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, जिसमें आपके टैक्सी हैं, जिसमें आपके बहुत सारे दुकान व्यवसायी हैं, बहुत ठेला वाले हैं, इतना उनको मिला है कि वो शायद इनकी खुशियां वो समय नहीं समा पा रहे हैं। बहुत ज्यादा लोगों को पटरी दुकानदार, फलों को, सब्जियों को, दूध तक खत्म हो गया था। आपको बताया ऐसी किसी एक दिन ऐसा व्यवस्था हुई थी कि दूध तक खत्म हो गया। तो आप सोच सकते हैं, चाय वाला हो, चाहे वो फेरी वाला हो, चाहे कपड़े वाला हो, चाहे टैक्सी वाला हो, राइट, माला वाला हो, मिठाई वाला हो, फूल वाला हो, आप समझ इतनी ज्यादा भीड़ थी। और भगवान राम का, रामलला का दर्शन और साथ में हनुमानगढ़ी का दर्शन, आपको बताए इतनी लंबी लाइन कतार लगती थी लता मंगेशकर तक। आप समझ सकते हैं कि इतनी भीड़ पूरे दिन भर रहे तो कितने लोग दर्शन कर रहे होंगे। तो हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद रामलला का दर्शन, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो डायरेक्ट रामलला का दर्शन कर रहे थे, क्योंकि उनके अंदर एक उत्सुकता थी, एक पागलपन था, एक दीवानगी थी उनकी भगवान के प्रति। और उसको उन्होंने अपना बहुत दिल से, भले हृदय से उनको देखा, उनका दर्शन किया। और बहुत बार यात्री दर्शन करने के बाद उनकी मन में इच्छा होती थी कि हम बार बार उनका दर्शन करें, बार बार दर्शन करें। यस। अच्छा, ये एक अनुमानता माना जाए कि ओवरऑल फैजाबाद में या अयोध्या में कितनी इनकम हुई होगी अगर पर व्यक्ति मिनिमम एक खर्च रखा जाए कि एक व्यक्ति इतना तो खर्च किया ही होगा, तो एक ओवरऑल कितना इनकम 45 दिनों में अयोध्या जनरेट हुई होगी? संदीप जी, हम लोग अनुमान ही लगा सकते, बाकी सरकारी आंकड़े, सरकारी कैलकुलेशन लोग कर रहे हैं। जो मुझे लगता है अगर आप मिनिमम का, मैंने तो माना था कि एक व्यक्ति अगर 5,000 रुपए खर्चा करता ही है, क्योंकि वो टैक्सी पे दे रहा है, वो होटल पे दे रहा है। तो आप समझिए एक होटल 5,000 के नीचे नहीं थे, तो टैक्सी खर्चा, हाँ, तो खाने पीने का खर्चा था, राइट। फल बहुत महंगे हो गए थे, सारी चीजें। जो केला लोग 50 रुपए दर्जन नहीं लेते थे, वो केला 150-100-150 में बिका है। सो ये मान के बहुत मुश्किल होगा, बट मेरा मानना है कि अगर 30,000 करोड़ के आसपास की बात की जाए तो बहुत बड़ा फिगर नहीं है। अगर 30 करोड़ लोग आए और एक व्यक्ति ने 5,000 रुपए खर्च किया तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना बड़ा इनकम का जरिया लोगों को मिला, कितना बड़ा पैसा लोगों ने कमाया।
और इसी तरीके से मंदिरों के भी जो दान पत्र हैं वो भी भरे, विषय बिल्कुल मठ मंदिरों भरे के होंगे, भी। बिल्कुल हम भरे पर्टिकुलर होंगे। किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, प्रमुख जो मठ मंदिर है बिल्कुल भरे, बहुत सारे आपको बताएं, गुरुओं से लोग मिलने के लिए आए, गुरुओं ने बड़ी व्यवस्था कराई, और दान दक्षिणा भी बहुत हुई, और बहुत लोगों ने गुप्त दान भी दिया। और ये उनका बड़ा श्रद्धा था कि हम भगवान राम के मंदिर पहुंचे और कुछ ना कुछ हम जरूर करें। और हर व्यक्ति उस भाव से आया था कि सब कुछ लुटा के जाना है, क्योंकि वो भगवान से मिलने आ रहा था। उसको धन और कष्ट और तकलीफ कोई किसी प्रकार की नहीं थी। कितने परेशान थे आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, उसके बावजूद भगवान के दर्शन और भगवान को शरण में जो भी उनका अपना चढ़ावा चढ़ा सकते थे, बिल्कुल चढ़ाया। हर व्यक्ति हृदय से चढ़ाया, दिल खोल करके चढ़ाया। तो ये मोटे तौर पे अयोध्या को कितनी ओवरऑल कितनी हुई होगी, एक रफली फिगर? हाँ संदीप जी, अनुमानता अब ये तो हमें लगता है ये उनके आंकड़े होंगे, मैं इसके लिए कोई आधारिक आधिकारिक कोई नहीं है, क्योंकि मेरी उत्तर प्रदेश की बात है या उत्तर प्रदेश के राजस्व की बात है। और राम मंदिर, मुझे लगता है जो राम मंदिर की कॉस्ट होगी वो आराम से निकल सकती है। इतने पर्यटन, इतने लोग आए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, और मुझे लगता है बहुत बड़ा डोनेशन, बहुत बड़ा लोगों का जो प्रेम दिखा उमड़ा, आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि लोगों ने किसी तरह की कोई कोताही नहीं की है। तो मैं मान सकता हूं कि अच्छा खासा 1000 करोड़ के आसपास कहा जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए, सबसे पहले तो समस्त सनातनियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जो कुंभ आपका था 144 साल बाद ये कुंभ आया था, तो ऐसा कुंभ हुआ है जो ना भूतो ना भविष्यतो, जिसमें 67 करोड़ से 70 करोड़ के आसपास आदमियों ने गंगा में डुबकी, त्रिवेणी में डुबकी लगा करके आशीर्वाद लिया भगवान का। और ये बहुत बड़ी ताकत दिखाई है पूरे विश्व में सनातन की। और रही इकोनॉमी की बात, तो देखिए स्वाभाविक है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है महाकुंभ से। इलाहाबाद संगम का और प्रयागराज का, साथ साथ अयोध्या और वाराणसी, तो ये जो तीनों प्रमुख शहर रहे हैं, इनकी इकोनॉमी में बहुत प्रभाव पड़ा है और बहुत अच्छा जो इकोनॉमी है उसमें उछाल आया है। और जिससे देखिए उत्तर प्रदेश में जो फाइनेंशियली स्थिति है वो मजबूत होगी। सबसे बड़ी बात आप गौर ये करिए कि राम मंदिर के पहले अयोध्या में कोई भी इकोनॉमिक कोई हलचल नहीं थी, लेकिन भगवान जब से अपने गर्भगृह में आए हैं तो जैसे लगता है कि अयोध्या का स्वर्णिम समय शुरू हो गया है। जो एक अकाल की स्थिति थी वो स्थिति बदल रही है और बहुत तेजी से बदल रही है। तो हमें जहां तक लगता है कि आने वाले 4-5 सालों में अयोध्या विश्व पटल पर, जो माननीय योगी जी और मोदी जी की सोच है कि विश्व की सबसे खूबसूरतम शहरों में से एक होगा। और ये मैं कहूंगा कि अयोध्या पुरी है, धार्मिक स्थल में प्रथम पुरी है, वैकुंठ धाम है अयोध्या। तो समस्त जो भी सनातनी है वो अयोध्या की तरफ आएंगे। और जैसा आपने देखा कि कुंभ में 70 करोड़ के आसपास जो भी, 67 करोड़ के आसपास जो भी श्रद्धालु आए हैं, उसमें से जो आकलन है अयोध्या आने वालों का वो तकरीबन 13 करोड़ से 17 करोड़ 18 करोड़ के आसपास रहा, जिसका बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ के इकोनॉमी में पड़ा, यहाँ के व्यापारियों में, यहाँ के मंदिरों में, यहाँ की और सारी चीजों में, अर्थव्यवस्थाओं में। और अयोध्या विश्व पटल पर उभर के बहुत तेजी से आया। जहां तक मुझे याद है कि 22 जनवरी को भी इतनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ अयोध्या में इस बार कुंभ में हुई है। तो मेरे बचपन से लेकर के और इस उम्र तक मैंने आज तक कभी अयोध्या में इस कदर भीड़ नहीं देखी थी कि 1.5 महीने तक अयोध्या में आदमी इधर से उधर जाने के लिए सोचना पड़ता था। तो यहाँ के जो भी प्रमुख स्थान हैं, जो डॉक्यूमेंटेड स्थान प्रमुख यहाँ के हैं, जो 6 स्थान हैं, जिसमें आपका प्रथम राम मंदिर है, द्वितीय आपका हनुमानगढ़ी है, लगभग 1900 साल प्राचीन है, और आपका दतवन कुंड है जिसकी जो प्राचीनता है
वो करीब 2 से 2,500 साल के आसपास है। और छिलेश्वर नाथ मंदिर है। तो छिलेश्वर नाथ के बारे में ये कहावत है कि वो राजा दशरथ द्वारा स्थापित शिवलिंग है, और आज भी उसकी अगर आपको अनुभूति करनी है तो प्रत्यक्ष है कि आप अगर मंदिर के सामने से गुजरेंगे तो आपको ठंडक महसूस होगी। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो क्यों है। नागेश्वर नाथ है और कालेराम मंदिर है। तो ये डॉक्यूमेंटेड है, जो 1000 साल के ऊपर इनका इतिहास आपको गजेटियर में और अभिलेखों में, स्कंद पुराण में और 2nd सेंचुरी में फयांग आया, उसी किताब में दत्तन कुंड का उल्लेख 635 में सॉन्ग आया। तो उन किताबों में राम मंदिर का, हनुमानगढ़ी का, दत्तन कुंड का, इन सब का उल्लेख आपको मिल जाएगा। तो अयोध्या एक बहुत मैं कहूंगा कि विश्व पटल पर बहुत बड़ी धरोहर है, और अध्यात्म की राजधानी कहें तो ये कहीं से भी गलत नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र भी इसकी अनुमति हमें देता है। तो कहीं ना कहीं कुंभ से जो मठ मंदिर हैं उनके भी कोष जरूर भरे होंगे, और जो यहाँ का रोजगार है वो बड़ा डेवलप हुआ होगा, आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत हुई होगी। इस बारे में क्या कहें? देखिए, इसमें स्पष्ट मैं आपको ये कहूंगा कि जो मेन मंदिर था राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, इन लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, जो बाहर के श्रद्धालु आए हैं, स्वाभाविक है उनसे इनकी स्थितियां बहुत मजबूत हुई हैं। बाकी कुछ छोटे मोटे और मंदिर हैं, उनकी स्थितियां मजबूत हुई हैं। और रही व्यापारियों की बात, तो उनकी स्थिति काफी हद तक मजबूत हुई। और जैसा विगत सालों में आपने देखा होगा कि अयोध्या में जो ये होम स्टे का एक काम शुरू हुआ है, इन लोगों की स्थितियां काफी बहुत हद तक मजबूत हुई। लेकिन इसमें बात ये कहना चाहूंगा कि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए था कि जो बाहर के श्रद्धालु आए हैं उनसे मनमाना पैसा वसूला गया, ये बहुत गलत था। भाई, आप 5 स्टार के कमरे लेंगे तो वो 7 से 8 हजार रुपए के कमरे आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो कमरे आपके 2 बेड और सिर्फ एक छोटा मोटा रूम है, ये कर लीजिए कि 10 बाई 12 का, उसका लिया गया 10-10 हजार रुपए। तो ये बहुत एक गलत मैसेज भी गया, क्योंकि अध्यात्म में पैसे की वैल्यू अलग है, अध्यात्म की वैल्यू अलग है। तो और ये माने कि कितने लोगों को इतने दिनों में रोजगार मिला होगा? पूरे अयोध्या सर्कल की बात करें, एक आंकड़े, अब मोटा मोटा अगर आप मानिएगा तो अयोध्या में, अयोध्यावासी तो थे ही, बाहर से भी लोग आए थे जो पटरियों पे बैठ करके काम किए। प्रदेश के भी बाहर के, प्रदेश के बाहर के भी लोग आए। और अगर सही माने में अगर देखा जाए तो कम से कम 1.5 से 2 लाख आदमी तो रोजगार लिए, इससे कम नहीं लिए। अब आप ये समझ सकते हैं कि जो चंदन लगाते थे वो 2 से 3 हजार रुपये डेली कमा रहे थे, सिर्फ चंदन लगा करके। तो आप इससे आकलन लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये अच्छी रही कि अब अयोध्या भिखारियों से मुक्त हो गई है। अरे, ये सबसे बड़ी बात हुई है कि अयोध्या में अब आपको भिखारी नहीं मिलेंगे। कम से कम वो मेहनत कर रहे हैं, भगवान का नाम का चंदन लगा रहे हैं लोगों को, तो माला बेच रहे हैं और कई तरीके के काम कर रहे हैं। तो कम से कम अब ये स्थिति भारत में पहली बार शायद ही कोई ऐसा नगर होगा जो भिखारियों के मुक्त हुआ है, वो अयोध्या है। तो इस बार जो कुंभ मेला लगा उसमें लगभग 67 करोड़ लोग आए, दर्शनार्थी आए। जैसा हमारा अनुमान है, हम लोग जो अनुमान लगा रहे हैं, लगभग वहां का 25% लोग अयोध्या आए। अगर हम उसका माने तो लगभग 13 करोड़ लोग अयोध्या आए। और अगर हम ये अनुमान लगाएं कि एक श्रद्धालु 1000 रुपए प्रति हिसाब से अगर खर्चा किया हो यहाँ पे, तो उसके हिसाब से लगभग 13,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई अयोध्या में, जो एक बहुत अच्छा मतलब संकेत है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। और इससे ज्यादा भी हो सकता है अनुमान, ये तो हमारा एक अनुमान है, लेकिन मुझे लगता हो सकता है अभी जो और आंकड़े आएंगे आगे, अभी आंकड़े बन रहे हैं तो उसके हिसाब से और ज्यादा भी हो सकते हैं। और दर्शनार्थी जितने भी आए वो अर्थव्यवस्था पे बहुत जगह पे खर्चा हुआ, जैसे अभी यातायात पे हुआ, होटल में, स्टे में लोग, जितने लोग भी रहे वो होम स्टे में रुके। मतलब यहाँ का जितनी भी अर्थव्यवस्था में योगदान रहा लोगों का, वो इस मामले में रहा। जैसे लोगों ने यहाँ के जो लोकल लोग थे उनको बहुत ज्यादा ही आमदनी हुई। इस हिसाब से जितने श्रद्धालु आए उसमें लोगों ने
अपने घरों में रहने की जगह जितने होम स्टे थे पूरे लगभग सब फुल रहे। खाने रेस्टोरेंट हर जगह लोगों ने व्यवस्था की और लोग स्टेशन से आ रहे हैं, सब जगह आवागमन से मतलब जितने ई रिक्शा वाले थे, बाइक भी चली, मतलब अच्छी खासी आमदनी हुई सबकी। और लोगों ने पार्किंग भी बनाया, अपना प्राइवेट पार्किंग चलाया जिसमें अच्छी खासी आमदनी लोगों ने ली। मतलब एक तरह से अनऑथराइज भी था वो, मतलब ऑथराइज नहीं था कि इतने रुपए में ही देना है। लोगों ने जितना जिसका मन हुआ उतना उन्होंने लिया उसका, और लोगों ने दिया भी क्योंकि श्रद्धालु थे, उन्हें दर्शन करना था, वो बड़ी श्रद्धा से आए थे और उन्होंने खूब अच्छे से मतलब लोग रहे, जितना हो सका इन लोगों ने खर्चा किया। कहीं भी कोई ऐसा वो नहीं सुनाई पड़ा कि कोई मनमुटाव हो रहा हो या कोई और चीजें आई हो बीच में। लोगों ने खूब श्रद्धा से दर्शन किए, जितना हो सका उन लोगों ने पूजा पाठ चढ़ावा दिया। लोगों ने खूब चढ़ावा भी चढ़ाया, मतलब उसका भी एक अनुमान है कि बहुत सारे कितने करोड़ रुपए मतलब इसमें शामिल हुए। और जैसा अनुमान है जीडीपी में लगभग 1% की वृद्धि हुई है, जो इधर मतलब कुंभ मेले के बाद अयोध्या में लोग श्रद्धालु आए, ऐसा अनुमान है कि लगभग 1% की वृद्धि हुई। क्या लगता है कि पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा? पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिला और ये आगे भी मिलेगा, क्योंकि जितने लोग आए उसमें जितने भी पर्यटन से संबंधित विभाग थे उन लोगों ने मतलब पूरा सपोर्ट किया सबका। और आगे भी आने वाले समय में जैसे अभी मंदिर बन ही रहा है, अभी निर्माण कार्य चल रहा है, मुझे लगता है मंदिर जिस दिन पूर्ण होगा ये आवागमन और तेजी से बढ़ेगा और इसमें पर्यटन क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। अयोध्या के आर्थिक विकास में बहुत योगदान होगा अयोध्या को। और जहां तक मेरा अनुमान है आने वाले समय में इसमें और वृद्धि होगी अयोध्या के आर्थिक विकास में, लोगों के रोजगार में। यहाँ के लोगों का रोजगार भी बढ़ा है। और अभी ये कुंभ मेले के दौरान जो 45 दिन के लोग आए यहाँ पे, उसमें जितना गरीबों ने मतलब उसमें गरीब भी शामिल थे, उन लोगों ने भी अपना एक तरह से उनको रोजगार मिल गया था। और मुझे लगता है मतलब ये साल भर का उनका एक तरह से आमदनी हो गई है उनकी, जो साल भर उनका चलेगा। रोजगार की बात कर रहे हैं तो मेरे जानकारी के मुताबिक अयोध्या जनपद ही नहीं, बाहर से भी, आसपास के जनपद और प्रदेश से भी बाहर से लोग यहाँ रोजगार के लिए आए। बिल्कुल आए, मतलब पूरा मुझे लगता है पूरे भारत से, बिल्कुल। राजस्थान हम लोग ने तो खुद देखा, राजस्थान से लोग आए, एमपी से, गुजरात से लोगों ने बहुत सारा स्टॉल लगाया यहाँ पे और खूब अच्छी खासी उन लोग का मतलब आमदनी हुई है उनकी। और इस तरह से आसपास के भी राज्यों से एक कनेक्टिविटी बनी, जो एक बहुत अच्छा संकेत है हमारे अयोध्या के लिए। और आगे आने वाले समय में अभी जैसे अभी ये प्राण प्रतिष्ठा के समय की बात है, 2 महीने तक बहुत अच्छा रहा, यहाँ का रोजगार बहुत अच्छा विकसित रहा। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद इसमें एक तरह से मतलब गिरावट आ गई थी। लेकिन ये हमारी मतलब हमारी अर्थव्यवस्था का है या फिर हमारी सरकार का है, जो कुंभ मेले का आयोजन हुआ बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसका आयोजन किया, जिसकी वजह से हमारी अयोध्या, काशी और मथुरा और जितने आसपास के क्षेत्र हैं सबके हर जगह बहुत अच्छी आमदनी हुई। हमारी अर्थव्यवस्था में इसमें बहुत योगदान हुआ, मतलब अच्छा आमदनी हुई है। और इस समय जब लोग ये कुंभ के बाद जो यहाँ पे दर्शनार्थी आए, अचानक से हमारी अयोध्या में अचानक से इसमें बूम आया, जो गिरावट आ गई थी। मतलब यहाँ की रोजगार में अचानक से वृद्धि हुई, लोगों ने बहुत अच्छी आमदनी की, जो बहुत अच्छा एक संकेत दिख रहा है हमारी अयोध्या के लिए। और मेरा ये मानना है कि ऐसी चीजें सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। जो भी अभी कुंभ था और आगे भी अभी ये नवरात्रि आ रहा है, श्री रामनवमी आ रहा है, और मुझे लगता है सरकार इसमें भी बहुत सारी चीजें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और लोगों को इससे एक बढ़ावा मिलता है, लोगों को मतलब प्रेरणा मिलती है कि हाँ मुझे जाना चाहिए। एक तरह से संस्कृति और
आर्थिक क्षेत्र का एक मिला जुला रूप मिल रहा है, जिससे हमारी संस्कृति को भी बढ़ावा मिल रहा है और हमारे आर्थिक क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है, जो बहुत अच्छा है। और इसका प्रभावशाली असर हमारी चौथी तिमाही में दिखेगा, जब इसका मेन डाटा हमारे पास आएगा कि कितनी हम आर्थिक विकास में हमारा कितना योगदान रहा, मतलब लोगों का कितना योगदान, कितनी हमारी कमाई हुई और कितना मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में इसका विकास हुआ, लोगों के आने से कितना हमारी वृद्धि हुई।